महिला मीट बन की दुकान चलाती थी। हर दिन बहुत से ग्राहक उन्हें खरीदने आते थे। लेकिन छोटी लड़की ने कभी माँ को बन के लिए मीट खरीदते नहीं देखा। जब भी उसे मीट बन चाहिए होता था, माँ उसे सख्ती से मना कर देती। उसे रसोई में कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी शहर से बाहर के ग्राहक आते थे, तो उसकी माँ खुद उन्हें रसोई में ले जाती, लेकिन अंदर जाने के बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था। और हर बार जब कोई गायब हो जाता था, तो बन और भी स्वादिष्ट हो जाते थे। एक दिन लड़की की जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक पाई, इसलिए वो चुपके से रसोई के दरवाजे पर अंदर झांकने चली। लेकिन उसकी मां ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मां ने उसे आज्ञा न मानने के लिए बुरी तरह डांटा। फिर उसे ये कहकर सांत्वना दी कि सब कुछ उसके अपने भले के लिए है, और बार बार उसे चेतावनी दी कि जब तक वो बड़ी ना हो जाए, तब तक रसोई के पास ना जाए और कभी बांस ना खाए। लड़की के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसकी मां के हाथों पर अभी भी खून के निशान थे। 10 साल जल्दी बीत गए, लेकिन वो रहस्य अभी भी उसे सता रहा था। एक दिन स्कूल के बाद उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और एक ग्राहक से चुपके से एक बन खरीदी। लेकिन जैसे ही वो एक निवाला खाने वाली थी, मां ने दौड़कर उसके हाथ से बन गिरा दी। लड़ाकी ने तुरंत पूछा कि किस प्रकार का मांस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसकी मां ने शांति से जवाब दिया कि ये स्थानीय कसाई से खरीदा गया सुअर का मांस है। उसकी बेटी ने तुरंत झूठ का पर्दाफाश कर उसने खुद सभी स्थानीय कसाई की दुकानों पर जाकर पूछा था, और किसी ने भी उसकी मां को मांस खरीदते हुए नहीं देखा था। लड़ाकी के दिमाग में एक भयानक विचार कौन था, लेकिन अगले ही पल उसकी मां ने उसे तो और उससे विनती की कि वो उसके अच्छे इरादों को समझी, क्योंकि वो अभी सच्चाई नहीं बता सकती। उस रात लड़ाकी सो नहीं पाई। जब एक बार फिर रसोई से अजीब सी आवाजें आने लगी, तो वो चुपचाप देखने गई, लेकिन अंदर कोई नहीं थी। अचानक माँ आँखों से सना रसोई का चार को पकड़े हुए छाया से बाहर निकली। लड़ाकी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। माँ ने उसे ठंडे स्वर में अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन जैसी लड़ाकी जाने के लिए मुड़ी, एक बांस की टोकरी अचानक कोने में गिर गई। आवाज सुनकर उससे लगा कि कोई अंदर है। उसने तुरंत जांच करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने बेचैनी से उसे रोक दिया। कहा कि उसने गलत सुना। उसे इस पर ज्यादा न सोचने के लिए कहा। लेकिन लड़ाकी ने अपनी माँ के प्रतिरोध को अनदेखा करते हुए एक आदमी की आवाज साफ सुनी। उसने फिर से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसे रोक दिया। अपनी बेटी के लगातार सवालों का सामना करते हुए माँ ने आखिरकार वादा किया। एक बार जब वो अपने प्रेमी को घर ले आई, तो वो सब कुछ बताती। 3 महीने बाद लड़ाकी वास्तव में अपने प्रेमी को घर ले आई। अंदर प्रवेश करने पर प्रेमी ये देखकर दांग रह गया कि उसकी प्रेमिका की माँ उसकी प्रेमिका से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन महिला ने ध्यान न देने का नाटक और व्यक्तिगत रूप से अपने विशेष मांस वंश को पकाया। लड़ाकी ने फिर अपनी माँ से पूछा कि वो इन्हें क्यों नहीं खा सकते, लेकिन बाहरी लोग खा सकते हैं। माँ ने अर्थपूर्ण ढंग से उत्तर दिया कि वो जो बांस खाते हैं वे ही वास्तव में परिवार बन सकते हैं। सच्चाई को एक बार में ही जानने के लिए दृढ़ संकल्पित लड़ाकी ने खुद को तैयार कर, लेकिन अचानक माँ ने उसे टोस्ट के लिए आमंत्रित की। किसी भी खतरे से अनजान लड़ाकी ने सारा पी लिया और तुरंत बेहोश हो। उसके प्रेमी ने जल्दी से उसे आराम करने के लिए ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसे धीरे से रोका और मुस्कुराकर उसे रसोई में आमंत्रित किया। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद लड़ाकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये देख करके उसकी मान और उसका प्रेमी गायब हो गया। इसलिए उसने तुरंत खोज शुरू कर अचानक रसोई से संदिग्ध आवाजें आने लगी।